Good morning, class 6. So we are discussing the circulatory system and last time हमने डिस्कस किए थे functions of blood. Okay, and I hope आप सब लोग साथ साथ चैप्टर भी पढ़ रहे हैं बिकॉज मैं आपको ज़्यादा पेजेस भी नहीं दे रही हूँ और वीडियो में भी 1 और 2 पेजेस हार्डली आपके पास आ रहे हैं. उसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है सो दैट आपको समझने में ईजी हो और थोड़ा थोड़ा करके आपको चैप्टर ईजिली समझ में भी आए. ओके, फंक्शंस ऑफ ब्लड वी हैव डिस्कस. टुडे वी विल डिस्कस दी ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में वो छोटे छोटे ट्यूब लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लाती ले जाती हैं. ठीक है, सो द ब्लड इज कैरीड थ्रू दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी में देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी. ओके, the first one is artery, the second one is vein, and the third one is capillary. This is looking red, this is looking somehow bluish or purplish, and this is a mixture of kind of red and this both. because क्यों ये मैं आपको बताती हूँ. आर्टरीज का कलर रेड आपको इसलिए दिख रहा है बिकॉज दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फुल ऑफ ऑक्सीजन, लोडेड विद ऑक्सीजन. ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, जब जो भी हमारे आरबीसीज होते हैं या जो हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं वो जब ब्लड में पहुंचती है तो वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं. ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं तो वो यहाँ पर इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स द ब्लड विच इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन. वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. एक बार ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी तक हो जाती है उसके बाद जो इनमें आता है वो डी ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो दोबारा से प्योरीफाई होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड बनता है. ये आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. तो ये आर्टरीज हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ये वेन्स हैं जिनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और ये कैपिलरीज हैं. ये दीज आर दी समहाउ टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज. ठीक है, तो ये वेन्स के साथ रिजॉइन करती हैं. आर्टरीज और वेन्स के बीच उनको कनेक्ट करने का काम करती हैं. यू कैन से दैट. सो द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 काइंड्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है और ये तीनों की ही इम्पोर्टेंस अपनी जगह है. आर्टरीज, it is a vessel which carries the blood away from the heart to other parts of the body. ना हमारी बॉडी में जो मेन पंपिंग ऑर्गन है वो है हार्ट. ठीक है, जो हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं वो हमारी लंग्स में जाती है. ठीक है, और वो ऑक्सीजन ब्लड तक भी पहुंचती है. राइट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ? एल्वेलाई के थ्रू होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एल्वेलाई में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. वहाँ से वो ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पहुँचा? फिर हार्ट तक पहुँचता है, और हार्ट से वो सारी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है. कैसा ब्लड? ऑक्सीजन लोडेड ब्लड. ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लग रहा होगा अभी बिकॉज ये टर्म्स आपके लिए थोड़े नए हैं. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो ऑक्सीजन लोडेड होता है. ठीक है, और हार्ट का काम है इस ऑक्सीजन लोडेड ब्लड को, हार्ट का काम सिर्फ पंपिंग का होता है. हार्ट कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते, नथिंग एल्स. ठीक है, तो हार्ट का मेन वर्क है ऑक्सीजन लोडेड ब्लड को पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का. ठीक है, सो हार्ट का काम है पंप करने का. जो भी ब्लड, वेदर इट इज़ ऑक्सीजनेटेड वेदर इट इज़ डीऑक्सीजनेटेड, पहले हार्ट में ही आता है और हार्ट ही से ही वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है. ठीक है, सो आर्टरी इज़ अ ब्लड वेसल विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट हैज़ थिक इलास्टिक and muscular walls and the blood in it flows with jerks. आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, थोड़ी इलास्टिक होती हैं. इलास्टिक मीन स्ट्रेचेबल होती हैं. ठीक है, और इनमें जो ब्लड जनरली फ्लो करता है वो झटकों से करता है, बहुत जर्क से करता है, बहुत हाई प्रेशर से करता है. ठीक है, तो जैसे कि आपकी पल्स में भी आपको फील होता है, जैसे अगर आपको पल्स देखनी आती है, हम पहले आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था. ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर हमने पढ़ा था, याद है आपको? ठीक है, तो जब हमने वो टर्म्स पढ़े थे वहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था कि हम पल्स कैसे देखते हैं अभी. तो जब हम पल्स देखते हैं उसमें भी वो जो लबडब का जो साउंड आता है दैट कुड बी फेल्ट. वो जो ब्लड फ्लो करता है दैट इज़ दी
फ्लो ऑफ ब्लड, जो जर्क से फ्लो करता है वही एक्चुअली हम फील कर सकते हैं अपनी पल्स में। नेक्स्ट इज वेन, इट इज़ अ वेसल विच टेक्स द ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज का वर्क है हार्ट से प्योर ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है। वेन्स का क्या काम है, सारे बॉडी पार्ट्स में से ब्लड को वापस हार्ट तक लाना, ठीक है। क्योंकि आर्टरीज पूरे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाएंगी, सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंच गई। एक बार जब सारी ऑक्सीजन वहाँ पे पहुंच जाती है तो वहाँ से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके जो ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लाती हैं वो है वेन, ठीक है। और वेन्स जो थोड़ी सी पर्पल या ब्लूइश से दिखती हैं हमें, देखो हमारी स्किन के नीचे, अगर मैं मेरे हाथ में आपको दिख रही हूँ तो ये जो हमें दिखती है ना स्किन के नीचे, दीज आर वेन्स। और क्योंकि इनकी वॉल्स थोड़ी पतली होती हैं इसलिए हमें वो इजीली विजिबल होती हैं। अगर आपको मेरी इस दिख रही है, देखिए जो दिख रही है ये, दिस इज दी वेन, ठीक है। सो बिकॉज इनकी वॉल्स थोड़ी थिन होती है इसलिए थोड़ी विजिबल होती हैं, स्किन के जस्ट नीचे होती हैं, ठीक है। इट हैज़ थिन मस्कुलर वॉल विद वॉल्व्स, द वॉल्व्स प्रेजेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग टूवर्ड्स द हार्ट। अब जो वेन्स होती हैं इनमें वॉल्व्स लगे होते हैं, सॉरी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि इनका बैक फ्लो बच जाए, मीन्स ब्लड उल्टा फ्लो ना हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। सो उसके लिए बीच में इनमें वॉल्व्स होते हैं। द वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग टूवर्ड्स द हार्ट। एक बार हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो वापस से बॉडी पार्ट्स तक ना पहुंचे, इसके लिए वो वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस यहाँ पे दिया है। आर्टरीज दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मीन्स हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाती हैं, और वेन्स बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लाती हैं। इनकी वॉल्स थिक और इलास्टिक होती हैं, इनकी थिन होती हैं और लेस मस्कुलर होती हैं। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज का मतलब ही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती हैं वो। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या रोल है, ठीक है। वेन्स, सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जहाँ पर भी पल्मोनरी आया है यहाँ पे इट मीन्स वो जस्ट अपोजिट एक्शन कर रही है उसका। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराती हैं एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन। इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते बीच में कोई भी, और इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ओके। द ब्लड फ्लोज विद जर्क्स, आर्टरीज में ब्लड जो है वो प्रेशर से, जर्क से, ग्रेट फोर्स से फ्लो होता है। और वेन्स में द ब्लड फ्लोज स्मूथली एंड अंडर अ लिटिल प्रेशर, यूजुअली डीपली प्लेस्ड इन द बॉडी। आर्टरीज हमें दिखाई नहीं देती स्किन के नीचे क्योंकि वो बहुत डीप होती हैं स्किन के बॉडी में, एंड दे आर यूजुअली प्लेस्ड मोर सुपरफिशियली, इसलिए हमें वो स्किन के नीचे दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैपिलरीज, दीज आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। आर्टरी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे टर्मिनल ब्रांचेस वेन्स हैं, और ये वेन्स दोबारा से ज्वाइन होके वेन्स ही बनाते हैं, सॉरी दीज कैपिलरीज ज्वाइन होके वेन्स बनाती हैं आगे। अ कैपिलरी इज़ वेरी नैरो ब्लड वेसल, बहुत पतली हैं, और इनकी जो वॉल्स हैं उनमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल है, एंडोथेलियम जिसको हम बोल रहे हैं। जो वेन्स की, सॉरी कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं वो बहुत पतली हैं, ठीक है, सिंगल सेल की बनी है जिसको हम एंडोथेलियम बोल रहे हैं। द वॉल्स ऑफ कैपिलरी इज़ वेरी थिन टू एनेबल द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कैपिलरीज की वॉल्स थिन होने का भी रीज़न है ताकि ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गैसेज हैं, उनका जो एक्सचेंज है वो इजीली हो सके। अगर यहाँ इनकी वॉल्स थिक होती तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सचेंज इजीली नहीं हो पाता, ठीक है। तो नेक्स्ट है हार्ट, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, दैट इज़ द ह्यूमन हार्ट विच इज़ द पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का डायग्राम बना के मैं आपको एक बार बता दूंगी, एक बार थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाने की मैं कोशिश करूंगी सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम प्रॉपरली। फर्स्ट एक बार हम रीड कर लें।
Heart, the pumping organ. The human heart is a cone-shaped muscular organ with the size of a clenched fist. जितनी आपकी मुट्ठी होती है, फिस्ट होती है, इट इज़ बिलीव दैट हमारा हार्ट, मतलब इट इज़ ट्रू दैट हमारा हार्ट हमारी क्लेंच फिस्ट या बंद मुट्ठी के बराबर होता है. ठीक है. इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है. एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट, आपकी बॉडी के स्लाइटली लेफ्ट में होता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेफ्ट में होता है, सेंटर में ही होता है, वो थोड़ा सा लेफ्ट की साइड होता है बस, दो लंग्स के बीच में. ओके. And it is slightly tilted towards the left side and the heart is protected by the rib cage. हमारा जो rib cage है उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हमारे जितने भी इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, हमारे लंग्स हैं, हार्ट हैं, किडनी है, लिवर है, सबको प्रोटेक्ट करता है, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है. आई होप यू ऑल नो व्हाट अ रिब केज इज. ओके. द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स. हार्ट की जो मसल्स होती हैं दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. जहाँ पर भी ये वर्ड कार्डियक आएगा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट. ओके. कार्डियक मसल्स, कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है साइंटिफिकली कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं हार्ट अटैक को. ठीक है. तो जहाँ भी कार्डियक वर्ड आता है मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हार्ट की बात कर रहे हैं. कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट. ओके. दीज मसल्स शो कंटिन्यूस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विदाउट एनी रेस्ट. आर हार्ट वर्क्स थ्रू आउट आर लाइफ. कभी भी हार्ट काम करना बंद नहीं करता है. हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है. एक बार वो सिकुड़ती हैं, एक बार रिलैक्स करती हैं, सिकुड़ती हैं, रिलैक्स करती हैं. सो दिस इज हाउ इट पम्प्स दी ब्लड. ऐसे 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 करके वो पंप करती रहती हैं ब्लड को. ठीक है. द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू रिसीव एंड पंप ब्लड एंड कीप इट सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी. हार्ट का जो काम है वो एक पंपिंग मशीन का है. ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पहले हार्ट में ही, फिर वो अकॉर्डिंगली हार्ट से हर एक बॉडी पार्ट तक जाता है. हमारे हार्ट में देयर आर 4 चैम्बर्स. थोड़ा सा डायग्राम हम आज इसका डिस्कस करते हैं. लाइक अगर हम हार्ट की बात करें, एक ब्रॉड डायग्राम की बात करें, तो हमारे हार्ट में देयर आर 4 चैम्बर्स. 4 मेन चैम्बर्स होते हैं. ठीक है. देखिए लाइक दिस. आई जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू. कैसा बनेगा दैट आई डोंट नो. ठीक है. मैं कोशिश करूँगी कि आपको इससे समझ में आ जाए. ओके. ये मैंने लोअर चैम्बर्स बनाए हैं. ठीक है. और यहाँ पे 2 अपर चैम्बर्स हैं. एक ब्रॉड डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, फिर जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको और आगे बना के फिर देखेंगे. ठीक है. सो दिस इज सी ब्रॉड. जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा हार्ट कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है. उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही होता है. इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हार्ट की, दैट इज कॉल्ड दी पेरिकार्डियम. ओके. ये जो लोअर 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं आपको, ये और ये वाला, दिस इज दी लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट, दिस इज दी राइट साइड ऑफ योर हार्ट. ठीक है. अगर आप मेरी साइड फेस करके खड़े हैं ऐसे, तो ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है. ये आपका लेफ्ट साइड है हार्ट का, दिस इज दी राइट साइड ऑफ दी हार्ट. ओके. ये जो लोअर बिग चैम्बर्स हैं, दीज आर दी वेंट्रिकल्स. दिस इज दी लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज दी राइट वेंट्रिकल. ठीक है. ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल. ऊपर अगर हम आए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो अपर छोटे छोटे चैम्बर्स दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, दिस इज दी लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज दी राइट ऑरिकल. ठीक है. ये ब्रॉडली मैंने आपको अभी बताया है कि हमारा हार्ट इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन चैम्बर्स. upper 2 chambers are called auricles,
लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। upper two chambers are left auricle and right auricle, lower two chambers are left ventricle and right ventricle. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। and the auricles are separated from the ventricles. auricle और ventricle, auricle और ventricle, ये हार्ट की लेफ्ट साइड है, ये हार्ट की राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में ये जो डिवीजन है, दिस वन, ये जो जिसको मैंने डार्क कर दी है लाइन, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड हार्ट का इसको अलग रखता है एंड दिस इज कॉल्ड सेप्टम, ठीक है। सो द सेप्टम डिवाइड्स द लेफ्ट साइड फ्रॉम द राइट साइड। नाउ ये हमारी राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, एक वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं एवी वॉल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। दिस इज ATRIO, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो मीन्स एट्रियम या ऑरिकल, ऑरिकल को हम एट्रियम भी बोलते हैं, ATRIUM, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल या राइट वेंट्रिकल, बोथ आर सेम, एट्रियम और ऑरिकल एक ही चीज के दो नाम हैं। सो एवी वॉल्व मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब ये लेफ्ट साइड है हार्ट की, तो ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हो गया। ऐसे ही ये हो गया हमारा राइट एवी वॉल्व, दैट इज राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ओके। तो यहाँ तक तो हो गए वॉल्व, ठीक है। See, now come to the paragraph. The heart has 4 chambers. The upper 2 chambers are smaller and are called atria or auricles. The lower 2 chambers are bigger and are known as ventricles. The auricles are separated from ventricles by valves known as atrioventricular valve or AV valve. Okay. These valves open and close to let the blood pass through them, thereby regulating the blood flow. और ये AV valve या atrioventricular valve का काम क्या होता है कि जब यहाँ से एट्रियम से ब्लड, जब हम ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ब्लड कैसे फ्लो होता है, तब आपको ये चीज़ वॉल्व का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगी कि एक बार एट्रियम से वेंट्रिकल में या ऑरिकल से वेंट्रिकल में जो ब्लड आ जाता है, ये ऐसे ही होते हैं जैसे आपके डोर स्टॉपर्स लगे होते हैं ना, एक बार दरवाज़ा बंद हो जाता है तो वो दोबारा नहीं खुलता जब तक हम उसको हाथ से ना खोलें। तो उस तरह के जो रेगुलेटर्स नहीं लगे होते दरवाजे में, वैसे ही कुछ वॉल्व का काम करते हैं। मीन्स ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्लड यहाँ से यहाँ एक बार आ जाता है, ये ओपन होगा, ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ना जा सके। तो ये वॉल्व्स का ये काम होता है, ठीक है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बाय अ मेम्ब्रेन और अ सेप्टम, सी, ओके। द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ राइट ऑरिकल and right ventricle. Similarly, the left side of the heart is made up of the left auricle and the left ventricle. The auricles are receiving chambers of the heart. Auricles generally receiving chambers होते हैं, not generally sorry, auricles receiving chambers होते हैं, जो प्योर और इम्प्योर ब्लड जो भी आएगा वो पहले ऑरिकल्स में आता है, उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स में जाता है, उसके बाद वो बॉडी पार्ट्स तक या बॉडी पार्ट से फिर, ठीक है, अकॉर्डिंगली फ्लो करता है। द राइट ऑरिकल एंड द ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, दे रिसीव ब्लड ब्रॉट बाय वेन्स। नाउ ब्लड हार्ट में कैसे फ्लो होता है, कैसे आता है, कैसे वो पंप होता है, कैसे बॉडी पार्ट्स तक जाता है, कैसे बॉडी पार्ट्स से वेन्स ब्लड को लेकर आती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका काम है, आप हार्ट का स्ट्रक्चर एक बार अपनी बुक से ट्राई करेंगे समझने का, ठीक है। मैं आपको इसमें एक बार नेम्स बता देती हूँ।
ये अभी ऊपर के पार्ट्स हमने नहीं किए हैं, ठीक है। अभी हमने क्या क्या किया है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ओके। देन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो हार्ट के लेफ्ट साइड को राइट साइड से अलग कर रहा है, ये है सेप्टम, ओके। दिस मच वी हैव डन। तो इतना अभी आप समझेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और आप करेंगे, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में फिर हम ब्लड वेसल्स हार्ट में कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी ब्लड को लाती हैं, ले जाती हैं, और ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, दिस विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक आप हार्ट का जितना डायग्राम मैंने अभी समझाया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इतना समझिए कि कौन कौन से पार्ट हैं, ऑरिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, और उनको क्या क्या बोलते हैं, और उनके बीच में कौन कौन से वॉल्व होते हैं, ठीक है। बहुत सारा एक साथ करेंगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।